अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी और सी सॉल्व करेंगे। स्पेशली नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में एंगल किस तरह से मालूम किया जाता है, ये बात मैं आप लोगों को बड़ी तफसील में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी में वो कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। यानी कि नीचे जो उसने इक्वेशंस दी हैं इनको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तब्दील करना है पहले, फिर उसके बाद टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और लास्ट में हमने इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में तब्दील करना है। सबसे पहले हम दी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तब्दील करते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि लेफ़्ट साइड पर सिर्फ y होना चाहिए, फिर राइट साइड पर जो है ना x के साथ एक कोफिशिएंट होना चाहिए और c भी अलग होना चाहिए। तो इसके लिए हम -2 को पहले राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास c की समझने की वैल्यू आ गई। फिर हम 4x को भी राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास 7y इज इक्वल टू -4x प्लस 2 आ जाएगा। अब क्योंकि y लेफ्ट साइड पर अकेला होना चाहिए तो हम पूरी इक्वेशन को 7 पर डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -4x ओवर 7 और प्लस 2 ओवर 7। तो थोड़ी सी हम शक्ल इसकी दुरुस्त करते हैं। तो y बराबर हो गया -4 ओवर 7 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर 7। तो अगर आप गौर करें तो हमें मतलूबा फॉर्म हासिल हो चुकी है। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास है y, राइट साइड पर x के साथ कोफिशिएंट है -4 ओवर 7, जबकि लास्ट पर हमारे पास कांस्टेंट c है 2 ओवर 7। जी, अब हम इसी इक्वेशन की टू इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, राइट साइड पर जस्ट 1 होना चाहिए, लेफ़्ट साइड पर x के नीचे कांस्टेंट हो और y के नीचे भी कांस्टेंट हो। तो इस मकसद के लिए हम इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। पहले तो हम ये -2 जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं। तो हमारे पास से हो जाएगा 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो इस 2 को 1 बनाने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को 2 पर डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2 वी गेट 4x ओवर 2 प्लस 7y ओवर 2 और राइट साइड पर 2 ओवर 2। तो 2 और 2 ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसी तरह 2 टू द 4 तो 2 हो जाएगा। अब इधर जस्ट जो है ना x होना चाहिए और यहाँ पर जस्ट y होना चाहिए। तो ये 2 आप शिफ्ट कर दें नीचे और जो 7 है उसको भी आप नीचे शिफ्ट कर दें। तो ये आपके पास हो जाएगा x ओवर 1 ओवर 2 और प्लस y ओवर 2 ओवर 7 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास मतलूबा टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई इक्वेशन की। लास्ट में हमने इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म फाइंड करनी और नॉर्मल फॉर्म जो है वो है x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। जी, सबसे पहले जो हम एक स्टेप ऑलरेडी कर चुके हैं वही हमने करना है। 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 हम इक्वेशन को इस शक्ल में लाएंगे, यानी कि कांस्टेंट को हमने राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया हुआ है। अब p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट लेकर फिर उनका लेना है अंडर रूट। यानी कि हम क्या फाइंड करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर होल अंडर रूट। तो 4 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 16, 7 7 द 49। तो ये आपके पास हो जाएगा 49 और 10 हो गए 59, 59 और 6 हो गए आपके पास 65। तो ये अंडर रूट 65 आ रहा है आपके पास। इसके साथ प्लस माइनस भी होगा स्क्वायर रूट के साथ। तो हमने स्क्वायर रूट की वो वाली वैल्यू चुननी है जिससे p की वैल्यू क्या आए, पॉजिटिव आए। तो क्योंकि हमारे पास राइट साइड पर 2 है तो इसलिए हम यहाँ पर 65 अंडर रूट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ लेंगे।
तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे हो जाएगी 4x ओवर √65 राइट साइड पर सॉरी प्लस 7y ओवर √65 राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर √65। अब आपके पास ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है और हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, इन दोनों को कंपेयर करें तो x के इक्वल आएगा x और ये जो कॉज ऑफ अल्फा है ये 4 ओवर 65 के इक्वल होगा और y के इक्वल y हो गया और जो साइन अल्फा है वो 7 ओवर 65 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, जो कॉज अल्फा की कीमत है वो भी पॉजिटिव है और जो साइन अल्फा की कीमत है वो भी क्या है, पॉजिटिव। जब ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके लिए आप चाहें तो कॉज अल्फ़ा इक्वल ले लें 4 ओवर 65 अंडर रूट के, या साइन अल्फ़ा इक्वल ले लें 7 ओवर 65 अंडर रूट के। तो हम साइन अल्फ़ा कंसिडर कर लेते हैं। साइन अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर है? 7 ओवर 65 अंडर रूट। दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लें, इधर से साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो लेफ्ट साइड पर जस्ट बचेगा अल्फ़ा और राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 7 ओवर अंडर रूट 65। तो ये हम साइन इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेटर पर फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर पर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 7 ओवर 65 की वैल्यू आ रही है 60.26 डिग्री, 60.26 डिग्री। तो अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है तो हम ऊपर वाली जो इक्वेशन की फॉर्म है वो बना सकते हैं। यानी कि ये आपके पास हो जाएगा x, ये वाली जो आपके पास फॉर्म है x cos अल्फ़ा, तो cos अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो 60.26 डिग्री है, प्लस y साइन अल्फ़ा, तो y आ गया, साइन और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 60.26 डिग्री। ठीक हो गया। और ये इक्वल है किसके? 2 ओवर अंडर रूट 65, 2 ओवर अंडर रूट 65। तो ये हमारे पास इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट हो गई। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि ये साइन पॉजिटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट में होगा, काज पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो इसके लिए ना आप पहले तो ये क्वाड्रेंट बना लें, मतलब एक्स वाई एक्सिस बना लें। प्लेन का ये सारा इलाका जो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के दरमियान है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के दरमियान प्लेन का ये सारा इलाका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। ऐसे ही नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई के दरमियान ये सारे का सारा इलाका जो प्लेन का है ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। नेगेटिव वाई और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरमियान प्लेन का ये सारा इलाका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। अब जो साइन है ना वो ऊपर वाले दोनों के अंदर होता है पॉजिटिव। साइन ऊपर वाले दोनों क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव। जबकि जो काज है ना वो दाईं वाले दोनों के अंदर पॉजिटिव होता है, मतलब काज इधर भी पॉजिटिव होगा और इसमें भी क्या होगा? पॉजिटिव। अब जो साइन है वो नीचे वाले दोनों में नेगेटिव होगा, साइन नीचे वाले दोनों में क्या होगा? नेगेटिव। और काज लेफ्ट वाले दोनों में नेगेटिव होगा, मतलब इधर आप काज लेंगे तो वो नेगेटिव होगा और इस तरफ भी काज क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। तो अब अगर एंगल की वैल्यू साइन और काज दोनों की वैल्यूज जो है पॉजिटिव होंगी तो आप समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर साइन पॉजिटिव होगा काज नेगेटिव होगा, आप समझ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट है। और अगर साइन नेगेटिव है कॉज नेगेटिव यानी कि दोनों ही नेगेटिव हैं तो फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और अगर साइन नेगेटिव है कॉज पॉजिटिव है तो फिर ये क्या होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब आप इन्वर्स लेके वो जो एंगल की वैल्यू आपने फाइंड की है ना ये वाली, तो ये वैल्यू डायरेक्ट जो है ना फाइनल वैल्यू नहीं होती, मतलब ये डायरेक्ट
एक्स एक्सिस के साथ वाली वैल्यू आना ज़रूरी नहीं है। अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो ये वाली वैल्यू जो आपने साइन इनवर्स के ज़रिए मालूम की है ये वाक़यतन एक्स एक्सिस के साथ बन रही है। लेकिन अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये एक्स के साथ की वैल्यू नहीं होगी। इसी तरह ये अगर थर्ड में होगा तब भी ये वैल्यू जो आपके पास आ रही है ये एक्स एक्सिस के साथ नहीं बनेगी। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तब भी ये वैल्यू एक्स एक्सिस के साथ नहीं बनेगी। तो अगर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसके लिए आप एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5। मतलब आप साइन इनवर्स या कॉज इनवर्स लेके जो वैल्यू फाइंड करेंगे उसको आपने 180 में से माइनस करना है, तब आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल की ओरिजिनल वैल्यू आएगी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगी। ऐसे ही अगर आपका मतलूबा एंगल जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो आपने ये साइन इनवर्स वगैरह लगा के जो वैल्यू फाइंड की है उसमें आपको 180 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर है 180 प्लस 5। जो साइन इनवर्स लगा के वैल्यू आई है उसमें 180 ऐड करेंगे तब वो आपका मतलूबा एंगल बनेगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा। इसी तरह अगर आपके पास एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो आपने जो वैल्यू इधर निकाली है उसको फाई कह लें तो फिर थीटा बराबर होगा 360 माइनस 5। ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आई है इसको आप 360 में से माइनस करेंगे तो आपके पास मतलूबा एंगल आएगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए आप लास्ट वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में उसने हमें जो इक्वेशन दी है वो है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमने लेफ़्ट पर जस्ट y बचाना है, बाकी सब राइट पर शिफ्ट कर देंगे। तो इसमें आपके पास आ गया 15y लेफ़्ट पर, ये दोनों राइट साइड पर शिफ्ट कर दें, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस। 8x माइनस 3। अब आप इसमें 15 को शिफ्ट कर दें तो 15 पर डिवाइड करेंगे लेफ़्ट साइड से, 15 ख़त्म हो जाएगा, y बच जाएगा और राइट साइड पर आपके पास क्या हो जाएगा 8/15 x ऊपर आएगा और माइनस 3/15। इसमें कटिंग हो सकती है 3 1 द 3 और 5 3 द 15। तो हमारे पास इधर कटिंग नहीं हो सकती, ये एज इट इज़ रहेगा। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो हो गई y इज इक्वल टू 8/15x और माइनस 1/5। ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कंप्लीट हो गई जी। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए हम 3 को राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 15y माइनस 8x इज इक्वल टू -3। दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर देते हैं ताकि राइट साइड पर हमारे पास 1 आ जाए। तो 15/3y माइनस 8 इधर -3 और राइट साइड पर क्या हो गया -3/3। तो इसकी हम कटिंग कर सकते हैं 3 1 द 3 और 5 3 द 15। इसकी कटिंग नहीं होगी, यहाँ अलबत्ता ये माइनस ऊपर जाकर इसको प्लस बना देगा। ये माइनस से -3 से -3 कैंसिल, तो इधर क्या आ गया 1 आ गया। तो थोड़ी सी हम इसकी शक्ल दुरुस्त करते हैं इक्वेशन की। 5 ऊपर मौजूद है तो इसको हम नीचे लेके आते हैं और माइनस भी साथ है तो -y/1/5 और ये प्लस हो जाएगा x/3/8 और राइट साइड पर हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो ये हमारे पास दूसरी जो है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन की वो क्या हो गई कंप्लीट हो गई। लास्ट पे हम इस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म फाइंड करते हैं जी। नॉर्मल फॉर्म फाइंड करने के लिए हमें 15 का स्क्वायर लेना पड़ेगा और -8 का स्क्वायर लेके फिर इनका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। यानी कि
15 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर और फिर सारे का स्क्वायर रूट। तो हम इसको कैलकुलेटर पर हल करते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये हमारे पास आ रहा है +-17। क्या आ रहा है? +-17। तो अब हम ना इस इक्वेशन को +-17 से क्या कर देते हैं, सॉरी -17 से डिवाइड करेंगे। इसको हमने पॉजिटिव बनाना है क्योंकि p की वैल्यू पॉजिटिव में आनी है, तो इसलिए हम पूरी इक्वेशन को -17 से डिवाइड करते हैं जी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 15/-17y और -8/-17 ये हो गया x, और राइट साइड पर हमारे पास -3/-17। तो अब आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपके पास जो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है वो है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। चलें पहले ज़रा इन माइनस प्लस से जान छुड़ा लें। ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर दें, -15/17 ये आपके पास आ गया y के साथ, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा 8/17x, और राइट साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3/17। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, x वाली वैल्यू पहले लिखते हैं 18/17x, y वाली वैल्यू बाद में -15/17y इज इक्वल टू 3/17। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम वो राइट करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p, ठीक हो गया। तो इस हिसाब से आप गौर करें तो जो कॉज अल्फ़ा है ना उसकी वैल्यू 18/17 यानी कि पॉजिटिव है, और जो साइन अल्फ़ा है ना उसकी वैल्यू है -15/17 यानी कि साइन क्या है, नेगेटिव। तो काज जो है ये पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, तो ऐसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेंट आपका कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट को मद्देनज़र रखते हुए अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें। चाहे तो आप काज अल्फ़ा की यूज़ कर लें, चाहे तो आप साइन अल्फ़ा की यूज़ कर लें। तो हम काज अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं जो 8/17 है। तो काज अल्फ़ा इक्वल है किसके, 8/17 के। दोनों तरफ काज इन्वर्स ले लें, लेफ्ट साइड से काज हो जाएगा ख़त्म, तो आपके पास सिंपल अल्फ़ा बच जाएगा। अल्फ़ा बराबर हो गया किसके, काज इन्वर्स 8/17। तो इसको हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर आप प्रेस करेंगे साइन का बटन, सॉरी कॉज का, कॉज इन्वर्स हो गया, और फिर 8/17 फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास आ रहा है 61.93। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 61.93 डिग्री, 61.93 डिग्री। लेकिन ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है, सॉरी, इसको हम फाई कंसिडर करेंगे, ठीक हो गया। तो इस फाई की मदद से हम एक्चुअल एंगल फाइंड करेंगे जो कि अल्फ़ा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास फार्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 माइनस फाई। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा की जगह हम अल्फ़ा राइट कर लेते हैं, और 360 माइनस फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 61.93, 61.93। तो आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ रहा है 298.07 डिग्री। अब आप स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है इसके अंदर वैल्यूज़ डाल दें तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा x, फिर कॉज अल्फ़ा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉज 298.07, 298.07 प्लस y साइन कितना, 298.07, 298.07 इज इक्वल टू p, और p की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3/17। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/17। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आ गई दी गई इक्वेशन की।